वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लिब्रे ऑफिस राइटर की सीरीज़ का पार्ट 7 करेंगे, जिसमें आप सीखेंगे कि किस तरह आप किसी डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकाल सकते हैं, क्या क्या उसमें सेटिंग्स हैं, क्या क्या उसमें ऑप्शंस हैं जो हम कर सकते हैं। तो प्लीज़ स्टूडेंट इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको पता लग सके कि प्रिंटिंग हम किसी भी सॉफ्टवेयर में यदि निकालना चाहते हैं तो वो कैसे निकाल सकते हैं। कॉमनली जो सॉफ्टवेयर सभी होते हैं सभी में ऑप्शन सेम होती है प्रिंटिंग की, तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर वही बताने वाला हूँ। तो इसे ध्यान से देखना है, ये बहुत काम आने वाले हैं। जब भी आप किसी भी सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे होते हैं तो उसमें ये प्रिंटिंग के ऑप्शन कॉमनली जो ऑप्शन होते हैं वो सभी में सेम होते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। जैसा कि आप कंप्यूटर स्क्रीन देख रहे हैं, इसमें आप जैसा यहाँ पर मैंने कुछ टाइप किया हुआ है और कुछ फ़ोटोज़ भी हैं, तो इसका मैं प्रिंट चाहता हूँ। अभी मेरे पास 1 of 8 मीन्स 8 पेजेस है इस डॉक्यूमेंट के अंदर, तो मैं इसको प्रिंट निकालना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या सेटिंग करनी पड़ेगी? तो उसके लिए आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा फाइल मेन्यू में। फाइल मेन्यू में जा करके आपने बिल्कुल नीचे आना है प्रिंट। तो इसकी शॉर्टकट की भी आप प्रेस कर सकते हैं, Ctrl+P है। तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा प्रिंट का। तो यहाँ पर आपको 2 टैब्स मिलेंगे, एक जनरल टैब है, एक लिब्रे ऑफिस राइटर का टैब है। दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताता हूँ अभी। जो दूसरे सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें आपको एक ही ऑप्शंस मिलेंगी, जनरल की ऑप्शन ही मिलेगी। तो साथ में आपको ये देखिए साथ में प्रीव्यू भी दिखा रहा है और हमारे 1 of 8 है, मीन्स आप किसी भी पेज का प्रिंट निकालना चाहते हैं या सभी पेजेस का प्रिंट निकालना चाहते हैं वो इसके अंदर ही सभी ऑप्शंस हैं। सबसे पहले जैसा कि प्रिंटर है, प्रिंटर का मतलब ये है कि आपके कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ कोई भी प्रिंटर अटैच है तो आपने वहाँ से सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो मान लो कई बार क्या होता है, एक लैपटॉप या प्रिंटर के साथ 2 से 3 प्रिंटर भी अटैच होते हैं। तो उसके लिए आपको जहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा जिस प्रिंटर से आप प्रिंट निकालना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल जहाँ से मैंने एक प्रिंटर सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद क्या है, यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ है वो इसी प्रिंटर के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज़ आएंगी, तो वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। अभी यहाँ पर देख लेते हैं रेंज एंड कॉपीज़। रेंज एंड कॉपीज़ का मतलब ये है, यहाँ पर आपको 5 मतलब ऑप्शंस मिलेंगे। एक ऑल पेजेस का है, एक पेजेस, इवन पेजेस, ऑड पेजेस। ऑल पेजेस का मतलब ये है कि आप जितने भी डॉक्यूमेंट में पेजेस हैं तो आप उसका प्रिंट निकालना चाहते हैं तो आपने ऑल पेजेस पर क्लिक करना है। बाय डिफ़ॉल्ट ऑल पेजेस ही होता है। उसके बाद यदि आप किसी बीच में मीन्स आप सभी पेज प्रिंट नहीं निकालना चाहते तो आप पर्टिकुलर कोई पेज निकालना चाहते हैं तो आपने पेजेस पर क्लिक करके यहाँ पर कर्सर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल जहाँ पर हमारे पास 8 पेजेस हैं तो आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं निकालना चाहता हूँ 2 पेज और 4th पेज, 7th पेज। कॉमा डालना है, बस आपने क्या करना है, उस पेज का नंबर डाल के कॉमा डालना है। अब क्या होगा, अब जैसे ही मैं पेजेस 2, 4, 7 जहाँ पर डाल दिया ओके करता हूँ तो क्या हो जाएगा, दूसरा और 4th और 7th जो पेज है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर 1 of 3 है, 3 पेजेस हो गए हमारे। तो इस तरीके से हम बीच में से भी अपने प्रिंटिंग का अपने डॉक्यूमेंट में प्रिंट निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है इवन पेजेस। इवन पेजेस का मतलब ये होता है कि जो 2 से डिवाइड होता है। जैसा कि हमारे पास डॉक्यूमेंट में 10 पेजेस हैं या 10 पेजेस हैं, उसके बाद हमने इवन पेजेस पर क्लिक कर दिया तो प्रिंटर कैसे प्रिंट निकालेगा, पहले दूसरा, फिर चौथा, फिर 6th, फिर 8th, फिर 10th, इस तरीके से वो इवन पेज निकालेगा। इवन पेज का नंबर मतलब यही होता है जो 2 से डिवाइड होता हो, ठीक है। उसके बाद है ऑड पेजेस। ऑड पेजेस का मतलब जो 2 से डिवाइड ना होता हो, जैसा कि पहला पेज निकालना है, तीसरा पेज, 5th पेज, उसके बाद है 7th, उसके बाद 9th। इस तरीके से आप ये प्रिंटर आपके प्रिंटर में से प्रिंट निकालेगा यदि आप ऑड पेज सेलेक्ट करते हो। उसके नेक्स्ट है सिलेक्शन। सिलेक्शन का टूल अभी नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि हमने डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया हुआ। मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे चलेगा। अभी यहाँ से क्लोज कर देते हैं। उसके बाद फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर फर्स्ट पैरा इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसी का ही मुझे प्रिंट चाहिए, बाकी फाइल में किसी का प्रिंट नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद फाइल मेन्यू में जाना है, प्रिंट पर क्लिक करना है। ये देखिए अभी यहाँ पर आपको यही दिखा रहा है, अभी यहाँ पर ये सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है ना। यहाँ से सिलेक्शन जो हमारा ऑप्शन है वो एक्टिवेट हो गया है। तो यहाँ से क्लिक करना है, उसके बाद ओके करना है। तो आपके प्रिंटर में से जो प्रिंट निकलेगा वो सेम वही निकलेगा जो हमने सिर्फ सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, आप यहाँ पर कर सकते हैं, इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ,
ऑल पेजेस। उसके बाद पेपर साइड। पेपर साइड का मतलब ये होता है कि प्रिंट ऑन वन साइड, कि आपका जो प्रिंटर है वो एक साइड में प्रिंट निकाले, या फिर बोथ साइड, मीन्स पेजेस के दो साइडेस होते हैं तो आप दोनों साइड से भी प्रिंट निकाल सकते हैं, एक साइड से भी प्रिंट निकाल सकते हैं। तो यदि आपके पास प्रिंटर डुप्लेक्स है, मीन्स डुप्लेक्स प्रिंटर वो होते हैं जो दोनों साइड से प्रिंट निकालते हैं। सिंप्लेक्स प्रिंटर वो होते हैं जो एक साइड से ही प्रिंट निकालते हैं, ठीक है। यदि आपके पास प्रिंटर सिंप्लेक्स है, मीन्स वन साइडेड वाला है, तो आपने करना है प्रिंट ऑन वन साइड, ठीक है। यदि डुप्लेक्स है तो जहाँ से आप डुप्लेक्स भी निकाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है नंबर ऑफ़ कॉपीज़। नंबर ऑफ़ कॉपीज़ का मतलब ये है कि आप जितने भी पेज यहाँ पर आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर हैं उसकी कितनी कॉपीज़ आप प्रिंट निकालोगे। जैसा कि मान लो फॉर एग्जांपल मुझे 4th पेज है, इस 4th पेज की मुझे 2 कॉपीज़ चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 4 डाल दूंगा, उसके बाद नंबर ऑफ़ कॉपीज़ में 2 कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही 2 किया तो ये क्या करेगा, अभी 4th पेज की 2 कॉपीज़ निकाल देगा, ठीक है। जैसे अभी मैंने ऑल पेजेस कर दिया, अब ऑल पेजेस पर जा करके मैंने 2 कर दिया, अब क्या होगा, जितने भी पेज हैं, मींस 8 पेजेस हैं, 8 पेजेस के यहाँ पर 2 कॉपीज़ निकाल देगा हर पेज की। तो प्रिंट निकालने का मेथड क्या है कि वो जो कॉपीज़ है वो कैसे निकालेगा, इसके साथ ये ऑप्शन है कोलैट की। कोलैट का मतलब ये होता है यदि इस पर क्लिक लगा हुआ है, क्लिक आपका एक्टिवेट है, तो ये प्रिंटर प्रिंट कैसे निकालेगा, पहले पहला पेज, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, ऐसे करके फिर दोबारा से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। यदि मैं यहाँ से कोलैट का ऑप्शन हटा देता हूँ तो पहले क्या निकालेगा, फर्स्ट की 2 कॉपी, फिर सेकंड की 2 कॉपी, फिर थर्ड की 2 कॉपी, फिर फोर्थ की 2 कॉपी। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं प्रिंट। यदि आपने कोलैट कर रखा है तो पहले 1 2 3, उसके बाद फिर 1 2, मीन्स इस तरीके से आप ऑप्शन को चेंज कर सकते हैं। तो उसके बाद ऑर्डर है प्रिंट इन रिवर्स ऑर्डर। यदि आप रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट निकालना चाहते हैं तो रिवर्स ऑर्डर में भी आप प्रिंट निकाल सकते हैं, मीन्स बैक से, पहले 8 पेज, फिर 7, फिर 6, पीछे से आपने रिवर्स करना है। तो उसके बाद पेज लेआउट है, ये ऑप्शन भी काफ़ी काम की है। पेपर साइज़ का मतलब ये होता है कि जहाँ पर आप जो भी प्रिंटर में पेज डाल रहे हो वो कौन सा है। जहाँ पर अभी लेटर सेलेक्ट है, कॉमनली जो पेपर का साइज़ होता है वो A4 ज़्यादा चलता है। जैसा कि आप फोटोस्टेट में आप फोटोस्टेट निकालते हैं तो वो A4 साइज़ का पेपर होता है, ठीक है। तो आपने यहाँ से A4 सेलेक्ट करना है, ठीक है। प्रिंटर में भी A4 आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो A4 सेलेक्ट करते ही आपके ये प्रीव्यू दिखा देगा A4 का साइज़ का। उसके बाद ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब आपको मैंने वीडियोस के अंदर भी बताया था कि ओरिएंटेशन 2 टाइप की होती है, एक पोर्ट्रेट होता है, एक लैंडस्केप होता है। ऑटोमेटिक का मतलब ये जो आपने सेट कर रखा है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर वही आपका ऑटोमेटिक हो जाता है। यदि आपने इस पेज को लैंडस्केप निकालना है तो आप यहाँ से लैंडस्केप कीजिए। यदि आप इस पेज को पोर्ट्रेट निकालना चाहते हैं तो पोर्ट्रेट कर सकते हैं। देखिए साथ में ये पोर्ट्रेट किया, ये पोर्ट्रेट हो गया था। अभी मैं लैंडस्केप करता हूँ तो ये लैंडस्केप हो गया था, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर पोर्ट्रेट और लैंडस्केप सेट कर सकते हैं। पेजेस पर शीट। पर शीट का मतलब ये होता है कि आप एक पेज के ऊपर, एक शीट के ऊपर कितने पेज प्रिंट निकालना चाहते हैं। अभी यहाँ पर एक ही पेज दिखा रहा है। यदि मैं आप एक शीट पर 2 पेजेस या 4 पेजेस निकालना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एरो पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर 2 4 6 9 आ रहा है। तो मैं जैसे ही मैंने 2 किया, ये देखिए यहाँ पर पेजेस की एक शीट पर मेरे 2 पेज इंसर्ट हो चुके हैं। जैसे ही मैं ओके करूँगा तो एक पेज पर 2 पेजेस इंसर्ट हुए, प्रिंट होकर आ जाएंगे। अभी मैं जैसे 4 करता हूँ तो ये 4 में डिवाइड हो गया, ठीक है। अभी जैसे मैं 6th करता हूँ तो ये 6th में डिवाइड हो गया। इस तरीके से आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। यदि आप किसी टेक्स्ट को छोटा करके आप प्रिंट निकालना चाहते हैं तो आप पेजेस पर शीट में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर एक ही होता है। लेफ़्ट टू राइट मीन्स लेफ़्ट टू राइट, ये आपका ऑर्डर वाइज है, यहाँ पे आप सेट करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आप सेट लेफ़्ट टू राइट ही होता है, ठीक है, देन डाउन। उसके बाद क्या है, ड्रा ए बॉर्डर। यदि आपको पेजेस के ऊपर मीन्स आपको बॉर्डर चाहिए हर पेज के ऊपर तो आप बॉर्डर भी लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्लिक करना है, अभी जैसे बॉर्डर लगा हुआ है, अभी मैं आपको यहाँ पर 2 पेजेस कर देता हूँ, फिर आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर बॉर्डर लग चुका है। अभी मैं यहाँ पर चेक बॉक्स हटा रहा हूँ, ये बॉर्डर यहाँ पर हट गया है। और उसके बाद यदि चेक बॉक्स लगाते हैं तो उसमें बॉर्डर लग जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप यदि बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो पेजेस के ऊपर तो बॉर्डर भी लगा सकते हैं। देन नेक्स्ट है आप जो आपको मैंने बताना था सेकंड टैब। सेकंड टैब में क्या है, लिब्रे ऑफिस राइटर पर आपने क्लिक करना है।
क्लिक करते ही आपके सामने ये कंटेंट्स के काफ़ी ऑप्शंस यहाँ पर दिखेंगे। इसमें कुछ ऑप्शन 2-3 ऑप्शंस मेन हैं, जैसा कि पेज बैकग्राउंड है, इमेजेस एंड अदर ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट है, या फिर प्रिंट टेक्स्ट इन ब्लैक है, प्रिंट ऑटोमेटिकली इंसर्टेड ब्लैंक पेजेस है। अब क्या है, पेज बैकग्राउंड का मतलब ये है कि यदि आपके पास कलर्ड या प्रिंटर है या फिर ब्लैक एंड वाइट ही है, यदि आप पेज बैकग्राउंड लगा रखा है, बैकग्राउंड पे कोई पेज पे पीछे बैकग्राउंड लगा रखी है किसी कलर की, तो आप उसको प्रिंट निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर चेक बॉक्स लगा होना चाहिए। यदि नहीं निकालना चाहते तो आपने चेक बॉक्स हटा देना है, ठीक है। उसी तरह इमेजेस है, यदि आप इमेजेस को प्रिंट करना चाहते हैं तो चेक बॉक्स होना चाहिए। यदि इमेजेस को प्रिंट नहीं करना चाहते तो आपने चेक बॉक्स हटाना है। अभी जैसे आपको दिखा रहा है प्रिंट प्रीव्यू में इमेज लगी हुई है, मैं जैसे ही चेक बॉक्स हटाऊंगा तो ये इमेज हट जाएगी, ठीक है। ओनली इमेजेस हटेगी, टेक्स्ट आपका वैसे का वैसा रहेगा, ठीक है। इस तरीके से आप इमेजेस और बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। यदि आपको और भी कंट्रोल्स हैं, बाकी ये 2 कॉमन हैं जो आपके, ठीक है, प्रिंटिंग ऑप्शन में है। उसके बाद प्रिंट टेक्स्ट इन ब्लैक। प्रिंट टेक्स्ट इन ब्लैक का मतलब ये होता है कि यदि आपके पास कलर्ड प्रिंटर है, उसमें आपने ओनली ब्लैक प्रिंट निकालना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर चेक बॉक्स लगा दोगे तो क्या होगा, तो वहाँ पर ओनली ब्लैक से ही प्रिंट होगा, आपका कलर प्रिंट नहीं होगा, ओनली ब्लैक ही प्रिंट होगा, ठीक है, यदि आपके पास कलर प्रिंटर है। उसके बाद पेजेस है, जहाँ पर चेक बॉक्स लगा रहने दो, प्रिंट ऑटोमेटिकली इंसर्टेड ब्लैंक पेजेस, जो ब्लैंक पेजेस होते हैं ऑटोमेटिक उसको प्रिंट कर देता है, ठीक है। मीन जहाँ पर ब्लैंक पेजेस भी है उसको भी जो ऑटोमेटिकली प्रिंट कर देगा। यदि इसको हटाना है तो हटा सकते हैं, जो ब्लैंक पेज है वो छोड़ देगा, बाकी जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो प्रिंट निकाल देगा। इस तरीके से आप यहाँ पर ओके करोगे तो ये प्रिंट निकाल देगा, ठीक है। एक ऑप्शन और बतानी थी जनरल टैब में आपको, प्रॉपर्टीज़ की। ये प्रिंटर की सेटिंग होती है, यहाँ पर जैसे ही आप प्रिंटर पर प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करोगे तो एक डायलॉग बॉक्स और ओपन हो जाएगा, जहाँ पर क्या है, यहाँ पर साइज़ है A4 का, यदि आप लीगल साइज़ या कोई A5 साइज़, ये साइज़ हैं पेपर के, यदि आप जहाँ से भी बदलना चाहते हैं तो जहाँ से बदल सकते हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ आपने चेंजिंग नहीं करनी है, तो नहीं तो आप जो प्रिंट निकालोगे तो उसमें चेंज हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ प्रिंट ऑल टेक्स्ट एज ब्लैक, यदि आप यहाँ से भी सेट करना चाहते हो तो यहाँ से भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ओके करना है, ये सेटिंग अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद सिर्फ आपने ओके करना है तो आपका ये प्रिंट निकल कर आ जाएगा। इस तरीके से आज हमने सीख लिया है कि एक प्रिंटर में प्रिंट की सेटिंग कैसे करते हैं और प्रिंट कैसे निकालते हैं। यही ऑप्शन सभी सॉफ्टवेयर में आपकी कॉमन होती हैं, कि जैसे कि रेंज है, प्रिंटर कैसे सिलेक्ट करना है, नंबर ऑफ़ कॉपीज़ कितनी है, जब हमने पेज लेआउट में साइज़ कौन सा है पेपर का, ठीक है, सभी में सेम ऑप्शन होते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही जानेंगे। अगली वीडियो में स्टूडेंट्स हम करने वाले हैं मेल मर्ज, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिब्रे ऑफिस राइटर का, तो वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कोई डाउट है या कोई क्यूरीज है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।